Hello and welcome you all in this video. In this video, we are discussing about numerical problem on design of one-way cantilever slab. So here is the problem number 3. Design a cantilever balcony slab projecting 1.1 meter from a beam. Thickness of slab is 175 mm at beam support and gradually reduced to 100 mm at free span and adopt live load equal to 3 kN per meter square. Use M20 mix and Fe415 steel. Also show reinforcement with a neat sketch. So this is question from SSC JEE 2011 and 30 marks. Solution. Step first, given data. So यहाँ क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन है, आइए उसे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट डेटा इज क्लियर स्पैन जिसे एल से इंडिकेट किया जाता है जो कि 1.1 मीटर क्वेश्चन में गिवन है. इन mm 1100 mm. थिकनेस ऑफ स्लेब एट सपोर्ट ओके क्वेश्चन में गिवन है जो कि 175 mm गिवन है. नेक्स्ट डेटा इज थिकनेस ऑफ स्लेब एट फ्री एंड जो कि 100 mm है जो क्वेश्चन में अगेन गिवन है. नेक्स्ट इज इम्पोज लोड और लाइव लोड जो कि 3 kN per meter square क्वेश्चन में गिवन है. एंड नेक्स्ट डेटा इज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो कि FCK से इंडिकेट किया जाता है 20 N per mm square क्वेश्चन में गिवन है. एंड लास्ट डेटा इज ग्रेड ऑफ स्टील जिसे FY से इंडिकेट किया जाता है जो कि 415 N per mm square क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ फिगर प्लान ऑफ कैंटिलीवर स्लेब को इंडिकेट कर रहा है जहाँ पर ये पोर्शन कैंटिलीवर स्लेब है और ये उसके लिए सपोर्ट है. सो ये सपोर्ट बेसिकली बीम है जिस पर कैंटिलीवर स्लेब रेस्ट कर रही है. ओके सो क्वेश्चन में 1.1 मीटर का क्लियर स्पैन गिवन है और सॉल्यूशन पर्पज से हम 1 मीटर विड्थ के लिए इसे सॉल्व करने वाले हैं. सो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होता है. फिगर शोज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम और स्लेब. कैंटिलीवर स्लेब और बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट होता है और टेंशन जोन अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस जनरेट होता है. सो टेंशन जोन में यहाँ पे टेंसाइल रेनफोर्समेंट अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड किए गए हैं. कैंटिलीवर स्लेब और बीम को डिज़ाइन करने के लिए इनिशियली हमें ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लेब और बीम रिक्वायर्ड होगा. सो ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम और स्लेब डिपेंड करता है इफेक्टिव डेप्थ, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट और क्लियर कवर पर. सो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम और स्लेब हमें L/D के रेशियो से मिलने वाला है और यहाँ पर डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट और क्लियर कवर हम लोग अज्यूम करने वाले हैं. कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ सेक्शन. इस सेक्शन में हम इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लेब फाइंड आउट करते हैं. सो इफेक्टिव डेप्थ हम L/D रेशियो से फाइंड आउट करते हैं. ओके सो L/D रेशियो हमें क्लॉज नंबर 23.2.1 जो कि पेज नंबर 37 पे मेंशन है वहाँ से लिया जा सकता है. बेसिकली ये असम्पशन वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स के लिए गिवन है जो कि अप टू 10 मीटर स्पैन के लिए दिया है. बट बेसिकली इफेक्टिव डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो यहाँ से अज्यूम किया जा सकता है. सो कैंटिलीवर के लिए ये रेशो 7 होता है. सो L/D रेशो हम 7:20 अज्यूम कर सकते हैं. सो यहाँ पर L/D रेशो 7 अज्यूम किया है. सो D फाइंड आउट यहाँ से किया जा सकता है. सो D इक्वल टू इफेक्ट क्लियर लेंथ इज 1100 डिवाइड बाई 7. फाइनली वी गॉट 157.14 mm. ओके सो इससे राउंड फिगर यहाँ कर लिया गया है जो कि 150 mm है. ओके ओवरऑल डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लियर कवर और डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट अज्यूम करना होगा. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्लियर कवर 20 mm अज्यूम किया गया है और डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट 10 mm अज्यूम किया है. सो फाइनली ओवरऑल डेप्थ इज इफेक्टिव डेप्थ प्लस डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट डिवाइड बाई 2 प्लस क्लियर कवर. सो इफेक्टिव कवर इज 150 mm प्लस half the diameter of reinforcement that is 10/2 which is 5 plus clear cover is 20. So finally we got 150 plus 5 plus 20 equal to 175 mm. So यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट होता है. थर्ड कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन और इफेक्टिव लेंथ. ओके सो इफेक्टिव लेंथ बेसिकली हमें क्लॉज नंबर 22.2 के पॉइंट C में पेज नंबर 35 पर मिलता है. आइए रीड करते हैं. फॉर कैंटिलीवर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर शैल बी टेकन एज इट्स लेंथ टू द फेस ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ. ओके सो इस क्लॉज को या पॉइंट A में लिखा है. सो L इफेक्टिव इक्वल टू लेंथ फ्रॉम फेस टू सपोर्ट प्लस इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाई 2. सो लेंथ फ्रॉम फेस टू
support is 1100 plus effective depth is 150 divided by 2. Finally L effective equal to 1175 mm. ओके, सो यहाँ फिगर हमें क्रॉस सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर स्लैब इंडिकेट करता है. ये सपोर्ट है और ये हमारा कैंटिलीवर स्लैब है. ओके, सो यहाँ पर जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब है वो हमने 175 mm फाइंड आउट किया है. ओके, और यहाँ पे जो मैन रेनफोर्समेंट है वो अबव द न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड किया जाता है. ओके, सो ये क्लियर स्पैन यहाँ पर 1.1 मीटर गिवन है. ओके, सो यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट होता है. Step 4, calculation of design load, design moment and design shear force. Okay, as we all know, the unit weight or density of RCC is 25 kilonewton per meter square. Okay, यहाँ पर हम weight per unit लेंथ के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं. ओके, मीन्स इसके लिए एज अ यूडीएल. ओके, सो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें डेंसिटी इंटू एवरेज ऑफ डेप्थ इंटू 1 मीटर विड्थ लेना होगा. एवरेज डेप्थ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली कैंटिलीवर स्लैब है और कैंटिलीवर स्लैब में सपोर्ट पर डेप्थ कुछ है और फ्री एंड पर डेप्थ कुछ है. सो हम एवरेज डेप्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं. सेल्फ वेट ऑफ स्लैब जिसे डेड लोड कहा जाता है. सो डेंसिटी ऑफ RCC is 25 into average depth is 0.1 plus 0.175 divided by 2 into 1 meter width. ओके, 1 मीटर width. सो यहाँ पे 3.44 किलो न्यूटन पर मीटर का डेड लोड आ गया. ओके, और ये कहाँ पर एक्ट करेगा? एक्टिंग एट द CG ऑफ सेक्शन. ओके, सो ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन के ये CG पर एक्ट करेगा. सो इस डेड लोड की वजह से मैक्सिमम मोमेंट हम निकाल लेते हैं सपोर्ट पर. सो मोमेंट का फॉर्मूला होता है मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड एट सपोर्ट इज 3.44, ये 3.44 इनटू 1.1. सो यूडीएल को कन्वर्ट कर लिया पॉइंट लोड पर जिसकी वैल्यू 3.8 किलो न्यूटन आएगी. ओके, और ये कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर करेगा? ये CG ऑफ सेक्शन पर, इस सेक्शन के CG पर, और इसकी CG कहाँ पर होगी? सपोर्ट से 1.1 डिवाइड बाई 3 पर होगी. ओके, सो 3.44 इंटू 1.1 into perpendicular distance, that is 1.1 divided by 3. So finally we got the 1.4 kilonewton मीटर. ओके, सेकेंड फाइंड आउट कर लेते हैं इम्पोज लोड और लाइव लोड. क्वेश्चन में 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन था. 1 मीटर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो फाइनली वी गॉट 3 किलो न्यूटन पर मीटर एज अ यूटीएल. ओके, सो ये यहाँ पर अप्लाई कर दिया. ओके, सो ये एक्ट कहाँ पर करेगा? जब से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे. सो ये मिड स्पान ऑफ स्लैब पर यहाँ पे एक्ट करेगा. ओके, सो लाइव लोड की वजह से मोमेंट निकाल लेते हैं सपोर्ट पर. सो मैक्सिमम मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड एट सपोर्ट इज 3 इंटू 1.1. सो यूडीएल को कन्वर्ट कर लिया है अगेन पॉइंट लोड में. सो 3 इंटू 1.1. ओके, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया और कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा? मिड स्पान ऑफ स्लैब पर. ओके, और मिड स्पान से सपोर्ट तक के डिस्टेंस दैट इज 1.1 means 1.1 divided by 2. Finally we got 1.82 किलो न्यूटन मीटर. सो यहाँ पे हम टोटल वर्किंग मोमेंट निकाल लेते हैं जिसको M से इंडिकेट कर रहे हैं. सो 1.4 प्लस 1.82. फाइनली वी गॉट द 3.22 किलो न्यूटन मीटर. ओके, सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू LSA मेथड हमें जो मोमेंट है वो अल्टीमेट मोमेंट, डिज़ाइन मोमेंट या फैक्टर मोमेंट में कन्वर्ट करना होगा. सो डिज़ाइन मोमेंट इज लोड फैक्टर इनटू टोटल वर्किंग मोमेंट. ओके, लोड नहीं है, टोटल वर्किंग मोमेंट. ओके, सो लोड फैक्टर फॉर कंक्रीट जो होता है वो 1.5 होता है. सो 1.5 इंटू टोटल वर्किंग मोमेंट इज 3.22. ओके, फाइनली वी गॉट अल्टीमेट मोमेंट इज 4.83 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, यहाँ पे शेयर फोर्स में निकाल लेते हैं. सो कैंटिलीवर जब कैंटिलीवर बीम हो और उस पर यूडीएल लगा हो, सो मैक्सिमम जो शेयर फोर्स होता है. ओके, सो यहाँ पे दो टाइप के मोमेंट्स हैं. लेते हैं शेयर फोर्स. सो शेयर फोर्स इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? शेयर फोर्स एट सपोर्ट जिसे V से इंडिकेट कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर 3.8 का ये वाला फोर्स. ओके, प्लस 3 इंटू 1.1. ओके, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉइंट लोड में है. सो 3.8 यहाँ पे कंसिडर कर लिया है और ये यूडीएल में है. सो इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 3 इंटू 1.1. ओके, सो 3.8 प्लस 3 इंटू 1.1. फाइनली वी गॉट द 7.1. ओके, सो इस वर्किंग शेयर फोर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं डिज़ाइन शेयर फोर्स में जिसे VU से इंडिकेट करते हैं. सो लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा 1.5 इंटू 7.1. सो फाइनली वी गॉट द अल्टीमेट शेयर फोर्स BU इक्वल टू
10.65 किलो न्यूटन। सो यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है। सेकेंड में जो इफेक्टिव डेप्थ हम लोग अज्यूम किए थे स्टेप फिफ्थ में, उसे वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं वेदर इट इज सेटिस्फाइड और नॉट। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप फिफ्थ, चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। एज वी ऑल नो द formula for moment of resistance is 0.65 fck xu max by d 1 minus 0.42 xu max by d bd square। ओके, सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए xu max by d का रेशो चाहिए होगा, जो हमें IS कोड 456 2000 के पेज नंबर 70 पर मिलता है। xu max by d का रेशो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, जो 415 के लिए 0.48 है। ओके, सो Fe 415 के लिए xu max by d 0.48 है। MU के फॉर्मूले को हम RU के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इतना पार्ट RU कहलाता है, जिसकी वैल्यू 0.36 FCK XU max by D 1 minus 0.42 XU max by D है। सो RU फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.36 FCK क्वेश्चन में 20 गिवन है, XU max by D ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग पेज नंबर 70 से। 0.48 1 minus 0.42 एंड अगेन 0.48 फाइनली 2.76। ओके, सो MU इक्वल टू RU इंटू BD स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इस इक्वेशन से D फाइंड आउट कर लेते हैं अंडर द रूट ऑफ MU बाई RU इंटू B। सो मोमेंट ऑलरेडी हम प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 4.83 इंटू 10⁶ ओके न्यूटन mm में आया था। RU 2.36 इंटू पर यूनिट विड्थ। ओके, सो यहाँ पे D रिक्वायर्ड 41.83 आया है। ओके, जो कि हमारे D प्रोवाइडेड से लेज़र है, हैंस सेफ इन सिलेक्टेड डेप्थ। यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट होता है।